जय श्री राम। मिथुन राशि व वृषभ राशि में गुरु का गोचर फल। मिथुन राशि की चंद्र कुंडली में द्वादश भाव वृषभ राशि में 1 मई 2024 से देव गुरु बृहस्पति का गोचर राशि परिवर्तन हो चुका है। इस गुरु के राशि परिवर्तन से मिथुन राशि के जीवन पर मई 2025 तक क्या प्रभाव रहेगा, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। आज चर्चा करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति इस गोचर से कैसा आपके स्वास्थ्य, आपकी पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, जॉब और बिजनेस, अध्ययन व परीक्षा और आपकी लव लाइफ के साथ आपका आध्यात्मिक जीवन। तो आगे बढ़ने से पूर्व इस माह के अन्य और ग्रह की गोचर स्थिति को देखते हैं, क्योंकि इनका भी हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव अवश्य पड़ता है। 1 मई से देवताओं के गुरु द्वादश भाव वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं। 10 मई से आपकी राशि के स्वामी बुध एकादश भाव मेष राशि में गोचर करेंगे। 14 मई से सूर्य द्वादश भाव वृषभ राशि में गोचर करेंगे। 19 मई से शुक्र द्वादश भाव वृषभ राशि में गोचर करेंगे। 31 मई से बुध द्वादश भाव वृषभ राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। इसके साथ ही प्रत्येक व्यक्ति, चाहे आम हो या कोई खास, उसके माह के कुछ दिन ऐसे आते हैं जिसमें कार्य बनते नहीं, बिगड़ने में देरी नहीं लगती, साथ ही शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान भी होता है। ऐसी ही कुछ तारीखें आपके सामने पेश कर रहे हैं। इन तारीखों पर आपको सावधान रह करके अपने जीवन में कार्य करना है मई माह के अंदर। किंतु ये दिन आते क्यों हैं, इसका क्या कारण है? जब मिथुन राशि के जातकों आपकी राशि से आपका गोचर का चंद्रमा चौथे, 8वें और 12वें स्थान में गोचर करता है तो इस प्रकार की तकलीफें आती है। तो देखिए ये तारीखें कौन सी है। चंद्रमा की गोचर स्थिति के अनुसार इन माह के अंदर इन तारीखों के ऊपर आपको अलर्ट रहना होगा। 1 मई, 28 मई और 29 मई को आपकी राशि से चंद्रमा 8वें स्थान में गोचर कर रहे हैं। 9 मई और 10 मई को आपकी राशि से 12वें स्थान में चंद्रमा गोचर करेंगे। 18, 19 और 20 मई को आपकी राशि से चंद्रमा चौथे स्थान में गोचर करेंगे। तो इन तारीखों पर आपको अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। माह के शुरुआत से ही गुरु आपके चौथे भाव को 5वीं दृष्टि से, छठे भाव को 9वीं दृष्टि से, 8वें भाव को 7वीं दृष्टि से दृष्टि गोचर कर रहे हैं। लेकिन मुख्य ध्यान देने की बात यह है कि गुरु आपकी कुंडली में सप्तम भाव व दसम भाव के स्वामी होकर के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। अर्थात गुरु 7वें भाव व्यापार भाव से षडाष्टक दोष बना रहे हैं। यहाँ पर आपको स्वयं के कॉमन सेंस से ही निर्णय लेना होगा। तो पूरे वर्ष जरूरी नहीं जो भी आपको सलाह देगा वह सही देगा। पूरा चांस है कि षडाष्टक योग के प्रभाव से आपको आपके हितैषी, आपके सलाहकार आपको गलत सलाह दे सकते हैं। वह आपके पति पत्नी के बीच और आपके व्यापार पार्टनर में भी विवाद होने के पूर्ण योग रहेंगे। 12वें भाव में गोचर गुरु का इतना अशुभ नहीं होता, बस हमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। किंतु द्वादश भाव का प्रतिवेद एकादश भाव होता है, इसलिए जब जब एकादश भाव में अन्य ग्रह गोचर करेंगे तो गुरु अशुभ फलों में कमी अवश्य करेंगे। गुरु की 12वें स्थान में गोचर करते हुए आपके चंद्र कुंडली के चौथे, छठे और 8वें भाव को दृष्टि गोचर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आपका स्वास्थ्य। गुरु के इस गोचर के दौरान आपको अपने खान पान पर अवश्य ध्यान देना आवश्यक होगा। नियमित दिनचर्या व एक शेड्यूल बनावें, वरना छठे भाव पर दृष्टि होने से आपका ये गुरु आकस्मिक रूप से बीमारी की वजह से हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं। छाती, हृदय व पेट से रिलेटेड समस्या पैदा कर सकते हैं। परिवार, गुरु के इस द्वादश भाव में गोचर से चतुर्थ भाव पर दृष्टि का फल रहेगा। गुरु यहाँ शुभ फल देना चाहते हैं, किंतु चतुर्थ भाव में बैठे महाराज केतु परिवार के मामलों में अशुभ फल देने में पूर्ण रूप से सामर्थ्यवान है, क्योंकि
द्वादश भाव में कमजोर गुरु पर भी केतु की दृष्टि पड़ रही है और 12वां भाव चिकित्सा खर्च का है, शयन सुख खर्च का होता है। परिवार में आपका विरोध बढ़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। साथ ही किसी परिजन का वियोग भी झेलना पड़ सकता है। सामाजिक मान सम्मान की दृष्टि से गुरु शुभ फल प्रद नहीं होता है। जहां भी आप सक्रिय रहें, सावधानी से बात अवश्य करें। आप ना तो किसी बाहरी व्यक्ति को सलाह दें, ना उनसे सलाह लें, ये ध्यान आपको अवश्य रखना है। दूसरों की सलाह लेने से बेहतर है आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से ही निर्णय लें। आपकी आर्थिक स्थिति, गुरु आपकी जन्म कुंडली में सप्तम व दसम भाव के स्वामी हैं, अर्थात व्यापार व प्रोफेशनल भाव के स्वामी हैं। साथ ही छठा भाव नौकरी, 8वां भाव आकस्मिक लाभ पर दृष्टिगोचर कर रहे हैं गुरु। धन तो आएगा किंतु 2 रास्तों से ही आएगा। प्रथम रास्ता जो है कहीं फंसा हुआ धन आएगा, दूसरा रास्ता है ऋण के रूप में धन आने की पूर्ण संभावना है। यदि आप कहीं ऐसी जगह निवेश करते हैं जहां से इंस्टेंट प्रॉफिट मिलता नजर आए तो एक बार राहु की स्थिति पर दृष्टि डाल करके इसका आंकलन करें, धन का फिर निवेश करें। ऐसा ना हो कि आपको अपनी जमा पूंजी या कर्ज की पूंजी से दांव खेल लें और सारा खेल खत्म हो जाए। अर्थात जोखिम उठाएं, बिना गुरु फल भी नहीं देंगे। किंतु याद रखें, हम कोई भी जोखिम पूर्ण कार्य करते हैं तो कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई सोच समझ कर ही स्वीकार करते हैं। उसी तरह आगे पीछा ग्रह गोचर की स्थिति पर आंकलन करें। बिजनेस हो या जोखिम भरा निवेश करें तो सफलता अवश्य मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। बिजनेस व जॉब, इस गोचर के दौरान नौकरी पेशा वर्ग लोगों का ट्रांसफर होने के पूर्ण योग हैं। जो लोग निविदा पर कार्य कर रहे हैं वो घर बैठने की तैयारी करें। साथ ही आपके अधिकारियों से आपकी अनबन रहेगी। मिथुन राशि के जातकों इस बात का ख्याल रखें कि आप अपने अधिकारियों से बहस में न पड़ें। अध्ययन व परीक्षा, विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए द्वादश भावस्थ गुरु का यह गोचर आपकी एकाग्रता को भंग करेगा। गुरुजन की कृपा में कमी रहेगी। छोटी छोटी असफलताओं से आपका मन खिन्न होगा। आप ये निर्णय नहीं कर सकेंगे कि आपको अब किस दिशा में जाना है। मन कभी परिवारजन की भावनाओं के साथ तो कभी मन मित्रों की सलाह मानने की ओर गति करेगा। इस अनिर्णय की स्थिति में आप किसी मंदिर या एकांत में बैठकर अपने सबकॉन्शियस माइंड की बात पर गौर करें कि वो क्या कह रहा है। मिथुन राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप गुरु के 12वें भाव के गोचर के दौरान पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करें। साथ ही ओम ऐं क्लीं बृहस्पते नमः मंत्र का जप अधिकाधिक करें। पुरुष सूक्त या श्री सूक्त का पाठ करें। बृहस्पति का 27वां यंत्र घर में स्थापित करें या गले के अंदर भोजपत्र का बना करके अभिमंत्रित कर धारण करें। साथ ही मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपने गोत्र ऋषि गुरु की फोटो अपने घर में स्थापित कर पूजन करें। परोपकार की भावना से गरीब असहाय बुजुर्गों की सेवा करें व इस गोचर के दौरान कहीं तीर्थ यात्रा अवश्य करें व गुरु ग्रह से संबंधित दान पुण्य अवश्य करें। मिथुन राशि के महानुभावों, ये कुछ चर्चा थी वृषभ राशि के गोचरस्थ गुरु की। आप उन सभी सदस्यों से निवेदन है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को अवश्य दबाएं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम।